आप रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग में एसेट और लायबिलिटी की ताकत जानेंगे। एसेट से इनकम जनरेट होती है, जबकि लायबिलिटी इसे निकालती है। कियोसाकी सलाह देते हैं कि आप इनकम जनरेट करने वाले एसेट अर्जित करें और फाइनेंशियल विजडम को बढ़ाएं, बिलीफ को चुनौती दें, इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को आकार दें। इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट पर चर्चा करने के लिए इस किताब में खोजें, जहां ट्रांसफॉर्मेशनल स्ट्रैटेजिस और इन्वेस्टमेंट पर अप्रोच के प्रेशियस नॉलेज का भंडार है। रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग में रॉबर्ट कियोसाकी निवेश पर अपने इंसाइट्स और एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जो फाइनेंस की कॉम्प्लेक्स दुनिया में रीडर को मदद करने और फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने में सहायता करने का एम रखते हैं। अपने रिच डैड की टीचिंग से सीखकर कियोसाकी रीडर को मनी और इन्वेस्टिंग के प्रति एक अलग माइंडसेट और अप्रोच अपनाने की इंकरेजमेंट देते हैं। इस समरी के माध्यम से हम कियोसाकी द्वारा बताए गए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, स्ट्रैटेजीज और प्रिंसिपल्स का पता लगाने के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन डेवलप करने का परिचय देंगे। दोस्तों, हम सभी को एक बात तो बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है, जितना इंपॉर्टेंट पैसे कमाना है उतना ही इंपॉर्टेंट पैसे में इन्वेस्ट करना भी है। इन्वेस्टमेंट ही एक ऐसा तरीका है जिसे सीखकर हम अपने पैसे को कई गुना बढ़ा सकते हैं और रियलिटी में रियल वाले अमीर बन सकते हैं। रियल अमीर का मतलब सिर्फ दिखावा वाले नहीं, वो अमीर जिसके पास बहुत ही इन्वेस्टमेंट है, जिससे वो अपनी एसेट बिल्ड कर रहा है। परमानेंट रिच इसी चीज को डिटेल से समझने के लिए इन्वेस्टमेंट के ऊपर लिखी गई आज तक की बेस्ट किताब के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए रिच डैड की गाइडेंस, जिसे रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। और हम सभी जानते हैं, अगर पैसे के बारे में चर्चा करनी है तो रॉबर्ट कियोसाकी से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। इस किताब में आप जानेंगे कि अमीर कहां इन्वेस्ट करते हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं। आसानी से समझने के लिए हमने इस किताब को 33 इन्वेस्टमेंट लेसन में बांटकर बताया है, जिससे आप सीखेंगे एवरेज इन्वेस्टर से शुरुआत करके प्रोफेशनल इन्वेस्टर और अमीर बनना, मार्केट में कितने तरह के इन्वेस्टर होते हैं, सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए क्या जरूरी है, मार्केट में 90% पैसा 10% इन्वेस्टर के पास क्यों है, एवरेज और प्रोफेशनल इन्वेस्टर के बीच क्या डिफरेंस है, अमीर इन्वेस्टर बनने के लिए किसकी जरूरत है, अमीर इन्वेस्टर हर मार्केट में पैसे कैसे कमाता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए, डाउन हो या मूविंग में चले। इन्वेस्टमेंट लेसन 1, कहां इन्वेस्ट करें। लेखक के रिच डैड कहते हैं कि सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के बारे में तुम्हें अपने माइंड को ट्रेन करना चाहिए, ताकि आप वो देख सकें जो एवरेज इन्वेस्टर नहीं देख पाता। इसके लिए इन्वेस्टमेंट के बारे में किताबें पढ़ें, सेमिनार से नॉलेज हासिल करना चाहिए और अपनी अकाउंटेंट, ब्रोकर की टीम बनानी चाहिए। जितनी ज्यादा नॉलेज आप गेन करेंगे, आपका माइंड इन्वेस्टमेंट के ट्रेन हो जाएगा। इसके लिए 5 ऐसी किताबें जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। 1 Up on and Wall Street, Coffee Can Investing, I Will Teach You to Be Rich, The Intelligent Investor और Rich Dad Poor Dad। इन्वेस्टमेंट लेसन 2, वेल्थ की फाउंडेशन बिल्ड करना। इसके लिए सबसे पहले आप डिसाइड करें कि आप फाइनेंशियली किस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहता है, गरीब, मिडिल क्लास या अमीर। फिर उस ग्रुप में सक्सेस पाने के लिए जरूरी एजुकेशन लें, प्लान बनाएं और कड़ी मेहनत करें। ध्यान रहे, ये सबसे जरूरी चीज है, जिसे आपको अपने अंतिम गोल की क्लैरिटी मिलेगी। इससे यह भी समझ आएगा कि उस ग्रुप में रहने के लिए आपको क्या सीखना होगा, क्या क्या एक्शंस लेने होंगे और कितनी मेहनत की जरूरत पड़ेगी। सॉलिड फाउंडेशन के लिए हमें बहुत क्लैरिटी और एक मजबूत डिसीजन की जरूरत पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट लेसन 3, विकल्प चुनना। हर इंसान के पास लाइफ में 3 चॉइस होती है। पहली सिक्योरिटी, दूसरा कंफर्टेबल रहना, तीसरा अमीर बनना। सिक्योरिटी माइंडसेट के लोग जॉब को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। वो इस तरह कहते हैं, स्कूल जाओ, अच्छे मार्क्स लाओ और ज्यादा सैलरी वाली जॉब हासिल करो। सिक्योरिटी माइंडसेट के लोग सिर्फ वहां इन्वेस्टमेंट करना चाहता है जहां रिस्क ना हो, या रिस्क प्रूफ इन्वेस्टमेंट जिसमें सक्सेस की 100% गारंटी मिले। अमीर माइंडसेट वाले लोग ये जानते हैं कि रिस्क के बिना सक्सेस मिलना इम्पॉसिबल है, इसलिए वे अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाते हैं ताकि रिस्क को कम से कम करके प्रॉफिट को बढ़ा सकें। इसलिए सोच समझकर चूज करें, क्योंकि आपकी पसंद के आधार पर ही आपके रिजल्ट्स निर्भर करेंगे। इन्वेस्टमेंट लेसन 4, आप किस तरह की दुनिया देखते हैं। यहां आप 2 तरह की दुनिया जानेंगे, एक जरूरत से कम पैसे वाली और दूसरा जरूरत से ज्यादा पैसा वाली। जरूरत से कम पैसे वाली दुनिया में लोग जॉब और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए वो कुछ नया रिस्की काम करने की कोशिश नहीं करते हैं और लाइफ टाइम पैसे की कमी में जीते हुए पैसे बचाने के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। जबकि जरूरत से ज्यादा पैसे वाली दुनिया में लोग जरूरत से ज्यादा पैसे कमाने के मौकों को ढूंढते रहते हैं।
और अपने फाइनेंशियल आईक्यू को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल एजुकेशन लेते हैं। इसी चॉइस की वजह से दुनिया में 90% पैसा 10% फाइनेंशियल एजुकेटेड लोगों के पास है, जबकि सिर्फ 10% पैसा सिक्योरिटी माइंडसेट वाले लोगों के पास है। इन्वेस्टमेंट लेसन 5। इन्वेस्टमेंट इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? इन्वेस्टमेंट का मतलब ऐसी जगह पैसा लगाना है जो हमारी जीवन को और ज्यादा आसान और प्रोस्पेरोस बनाए। इन्वेस्टमेंट का मतलब इतना आसान होते हुए भी ये कुछ लोगों को मुश्किल लगता है, क्योंकि इसका मतलब सबके लिए अलग है। कोई शेयर मार्केट में पैसा लगाने को इन्वेस्टमेंट कहता है, तो कोई एसेट में इन्वेस्टमेंट को अच्छा मानता है, कोई इंश्योरेंस लेने को, तो कोई अपनी फैमिली की अच्छी परवरिश करने को। इसलिए इन्वेस्टमेंट अपने आप में बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। इसके बारे स्पेसिफिक नॉलेज किसी के पास नहीं है। अलग अलग लोग अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग पैसा कमाते हैं और अपनी नॉलेज शेयर करते हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन 6। इन्वेस्टमेंट एक प्लानिंग है। इन्वेस्टमेंट कोई प्रोडक्ट, कोई शेयर, बॉन्ड, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट या कोई बिजनेस नहीं है, बल्कि ये एक प्लानिंग है जो आपको अपने फाइनेंशियल गोल ए से गोल बी तक ले जाने के लिए मदद करेगी, चाहे वो एक प्रोडक्ट से मिले या उसके लिए अलग अलग प्रोडक्ट बदलने की जरूरत पड़े। इसका मतलब आपको 40 से 50 लाख रुपए कमाने का प्लान करना चाहिए और इसके लिए जो जरूरी प्रोडक्ट हैं उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए, बजाय किसी एक प्रोडक्ट या प्लान से चिपके रहने के, चाहे उसे फायदा ना हो रहा हो। और जहां इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बहुत ज्यादा हो, वहां प्लानिंग उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एक प्लान पर स्टिक करना और जरूरत पड़ने पर उसी प्लान में बदलाव लाना, दोनों एस्पेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्वेस्टमेंट लेसन 7। अमीर योजना और गरीब योजना प्लानिंग दो तरह की होती है, एक अमीर बनने की और गरीब बनने की। ये आपकी प्लानिंग और शब्दों से तय होता है कि आप फ्यूचर में फाइनेंशियली क्या बनने वाले हैं, अमीर या गरीब। अमीर प्लानिंग का मतलब है बिजनेस और इन्वेस्टमेंट सीखना। अमीर बनने के लिए पहले अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट करना और कंफर्टेबल जीवन के लिए पैसिव इनकम सोर्स बनाना गरीब प्लानिंग है। जॉब करना, रिटायरमेंट के लिए पैसा बचाना, कुछ पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देना और अपनी फाइनेंशियल वोकैबुलरी बढ़ाने पर ध्यान न देना। अब हमें फैसला करना है हम किस तरह की प्लानिंग करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन 8। सही प्लान कैसे चुनें? 3 तरीकों को अपनाकर आप अपने लिए सही प्लान बना सकते हैं। अपने आप से पूछें कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। प्रोफेशनल इन्वेस्टर से मिलें ताकि वो अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग आपके लिए अच्छी प्लानिंग बना सके और आपको गाइड कर सकें। रिच वोकैबुलरी, जैसे इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के बारे में अमीर इंसान की तरह सोचें। इन्वेस्टमेंट लेसन 9। डिसाइड करें कि आप क्या बनना चाहते हैं। जैसे कि मैंने पहले चर्चा की थी, आप फाइनेंशियली इनमें से क्या बनते हैं, ये सब आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग होता है। पहला फाइनेंशियली सीकर, दूसरा कंफर्टेबल, तीसरा अमीर। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको वे तीनों प्लान बनाने चाहिए। 1। सबसे पहले फाइनेंशियली सीकर रहने की प्लानिंग बनाएं ताकि आपको और आपकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। आप इसके लिए इंश्योरेंस करवा सकते हैं। 2। कंफर्टेबल जीवन के लिए आपको ऐसा कोई पैसिव इनकम सोर्स बनाना चाहिए जहां से होने वाली इनकम आपके पर्सनल खर्चों से ज्यादा हो, ताकि आप पैसों के लिए काम करने की रैट रेस से बाहर आ सकें और आपको अमीर बनने का टाइम मिले। 3। अमीर बनने के लिए पहले इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखिए।